हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर ऑल एग्जाम पर। जैसा कि दोस्तों हमारे यहाँ चैनल का हमने लोगो भी लगा दिया है, लोगो भी बना लिया था हमने, तो लोगो भी लग रखा है। तो दोस्तों इस चैनल पर हम ड्राइवर से और इंजन पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और जीएस आपकी आज से ही मैं शुरू कर दूंगा। जीएस की भी आज ही एक वीडियो पड़ जाएगी आपके लिए। जीएस भी हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसको क्विक रिवीजन के हिसाब से हम पढ़ेंगे और फटाक से हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसमें आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर मैं आपको कुछ समय बाद ही दिखाऊंगा, उसके बाद ही हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ देख सकते हैं, हेड गैस्केट का क्या काम होता है। हेड गैस्केट का क्या काम होता है भाई? तो हमारे इंजन के भागों को जोड़ना और लीक होने से रोकना, टायर फिट करना, गियर बदलना या बैटरी चार्ज करना। तो आप सभी को पता है कि हेड गैस्केट जो होता है हमारे इंजन के भागों को जोड़ने और लीक होने से रोकने के लिए काम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। इंजन सिलेंडर हेड किसके ऊपर फिट होता है? सिलेंडर हेड किसके ऊपर फिट होता है? पिस्टन के, सिलेंडर ब्लॉक के, गियर बॉक्स के या क्लच प्लेट के? तो भाई सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर हमारा इंजन सिलेंडर हेड फिट होता है। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा, इंजन का पावर स्ट्रोक, इंजन का कौन सा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक कहलाता है? तो इंजन का पावर स्ट्रोक ही पावर स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पिस्टन रिंग का उपयोग क्यों होता है? इंजन से तेल और गैस लीक कर होने से रोकने के लिए ही हमारी पिस्टन रिंग का उपयोग होता है। पिस्टन रिंग हमारी कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी रिंग होती हैं, उनके नाम आप और कितने प्रकार की होती है, दोनों चीज़ कमेंट में टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लो, इंजन में बॉल्व का कार्य क्या होता है? ब्रेक लगाना, गाड़ी की बैटरी चार्ज करना या ईंधन और हवा का प्रवेश और निकास नियंत्रित करना। तो भाई ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। हम फटाक से चलेंगे, जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, ईंधन ईंधन टैंक का मुख्य कार्य है ईंधन को स्टोर करना, ईंधन ठंडा करना, टायर प्रेशर देखना, बैटरी चार्ज करना। तो ईंधन स्टोर करना हमारे ईंधन टैंक का काम होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का क्या काम होता है? ईंधन और हवा का सही मिश्रण बनाना, बैटरी चार्ज करना, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ब्रेक पैड लगाना। तो भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का, ईंधन और हवा का सही मिश्रण बनाना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं हम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का क्या कार्य होता है? टायर में हवा भरना, सीधा ईंधन को सिलेंडर में पहुंचाना, इंजन ऑयल बदलना, गाड़ी साफ़ करना। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का काम होता है भाई सीधा ईंधन को सिलेंडर में पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, एसी कंप्रेसर का क्या कार्य होता है? ठंडी हवा देना, एसी गैस को दबाव देकर सर्कुलेट करना, इंजन चालू करना या बैटरी चार्ज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एसी गैस को दबाव देकर सर्कुलेट करना। 140 क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं हम अब, ऑयल पंप का क्या कार्य होता है? ऑयल पंप का क्या कार्य होता है? इंजन ऑयल को प्रेशर के साथ सर्कुलेट करना, फ्यूल टैंक भरना, रेडिएटर में पानी भरना या चौथा ऑप्शन आप नीचे देख लीजिए, ब्रेक ऑयल बदलना। तो हमारे ऑयल पंप का कार्य होता है इंजन ऑयल को प्रेशर के साथ सर्कुलेट करना। ठीक है। अब 140 41 पे आ जाते हैं, डिफरेंशियल गियर का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा करना, रेडिएटर का काम होता है भाई मोड़ और पहियों को अलग अलग गति देना। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना ब्रेक पेडल का काम होता है, आप जानते ही इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 142 यानी कि 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42वां, चेन ड्राइव का प्रयोग किस में होता है? कारों में, साइकिल और मोटरसाइकिल में, बसों में, ट्रेन में। तो चेन ड्राइव का प्रयोग होता है भाई साइकिल और मोटरसाइकिल में। ठीक है। कार में और बसों में आपका इसमें चेन ड्राइव का प्रयोग नहीं होता है। टायर और ट्रेड पैटर्न क्यों होता है? टायर का ट्रेड पैटर्न क्यों होता है? देखने में अच्छा लगे, सड़क पर ग्रिप और पानी निकलने के लिए, वजन कम करने के लिए, हवा भरने के लिए। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा, पंचर होने पर हवा धीरे धीरे निकलती है, सस्ता होता है, ज़्यादा भारी होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचर होने पर हवा धीरे धीरे निकलती है। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। स्पार्क प्लग गैप गलत होने पर क्या हो सकता है? इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, टायर घिसेंगे, टायर तो नहीं घिसेंगे। अगला, ब्रेक कमज़ोर होंगे, गाड़ी की लंबाई बढ़ेगी, गाड़ी की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, स्पार्क प्लग गलत गैप गलत होने पर इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां, कार के एसी कैबिन फिल्टर का काम क्या होता है? कार के एसी में कैबिन फिल्टर का काम क्या होता है? ठीक है, इंजन ऑयल साफ़ करना, गाड़ी की हवा से धूल वगैरह साफ़ करना, रेडिएटर की सफाई करना, ब्रेकिंग सिस्टम को ठंडा करना। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गाड़ी की हवा से धूल वगैरह साफ़ करना। ठीक है, बेल्ट, फैन बेल्ट का काम क्या होता है? तो फैन बेल्ट का काम क्या होता है? टायर को घुमाना, अल्टरनेटर, वाटर पंप आदि को चलाना, ब्रेक पंप को चलाना, क्लच को घुमाना। फैन बेल्ट काम होता है अल्टरनेटर, वाटर पंप को चलाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं हम। व्हील बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? व्हील बैलेंसिंग भाई क्यों ज़रूरी है, आप देख लीजिए यहाँ पे। गाड़ी का कलर सही रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। टायर का असमान घिसाव रोकने और स्मूथ ड्राइव के लिए? बिल्कुल। टायर समान घिसाव से घिसे और ऊपर नीचे ना घिसे, इसके लिए हमारा ये व्हील बैलेंसिंग ज़रूरी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन नॉकिंग का मुख्य कारण क्या है? अच्छा ईंधन, गलत इग्निशन टाइमिंग या कम गुणवत्ता वाला ईंधन, सही स्पार्क प्लग, नया इंजन ऑयल। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गलत इग्निशन टाइमिंग या कम गुणवत्ता वाला ईंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। प्रेशर ऑयल गेज, प्रेशर ऑयल गेज क्या करता है? फ्यूल लेवल दिखाता है, इंजन ऑयल का दबाव दिखाता है, या टायर प्रेशर दिखाता है, या कूलेंट लेवल दिखाता है। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, इंजन ऑयल का दबाव दिखाता है। ठीक है, कूलेंट का रंग आमतौर पर कैसा होता है? कूलेंट का रंग आमतौर पर भाई कैसा होता है बताइए? नीला, हरा या गुलाबी, काला, सफ़ेद, लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीला, हरा या गुलाबी कूलेंट का कलर हमेशा होता है। ठीक है, ड्रम ब्रेक कहाँ लगाए जाते हैं? ड्रम ब्रेक कहाँ लगाए? केवल कारों के पीछे, केवल कार के आगे, केवल कार के पीछे, आगे और पीछे दोनों में, या इंजन में? ड्रम ब्रेक भाई आपके केवल कार के पीछे ही लगाए जाते हैं, आगे डिस्क ब्रेक होते हैं, कार के पीछे आपके ड्रम ब्रेक लगाए जाते हैं। ABS का फुल फॉर्म क्या है? ABS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम, या एंटी ब्रेकअप स्लिप। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि हमारी गाड़ी को फिसलने से बचाता है, हमारे टायरों को लॉक होने से बचाता है। ABS का मुख्य फ़ायदा क्या है? मैंने अभी बताया था, ABS का मुख्य फ़ायदा तो ब्रेकिंग दूरी बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, गाड़ी का पेंट बचाना, ब्रेक लगाते समय हमारे पहियों को लॉक होने से रोकना। अभी जस्ट बताया था मैंने, ब्रेक लगाते समय हमारे पहियों को लॉक होने से रोकना। चलिए 155 नंबर पे आ जाते हैं। क्लच प्लेट घिसने पर क्या हो सकता है? गाड़ी पिकअप कम हो जाती है, ब्रेक सही नहीं लगते, हेडलाइट काम नहीं करती, गाड़ी का कलर फीका पड़ जाता है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है। ठीक है, जब क्लच हमारी ख़राब हो जाती है, बोलते हैं क्लच डाउन हो गई है या क्लच प्लेट घिस गई है, तो हमारी गाड़ी उठती नहीं है, तो उसको पिकअप डाउन करना ही होना ही बोलते हैं, पिकअप कम होना है बोलते हैं। ठीक है, तो 56 पर आ जाएंगे हम। टर्बो चार्जर का उपयोग, टर्बो चार्जर का उपयोग क्यों किया जाता है? ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए, इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्रेक की क्षमता बढ़ाने के लिए, गाड़ी का वजन बढ़ाने के लिए। तो हमारा भाई इसमें 56 क्वेश्चन का आंसर है, इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए टर्बो चार्जर का उपयोग किया जाता है। 57 नंबर है, लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल का मुख्य लाभ क्या होता है?
लेड इंजन की नॉकिंग को बढ़ाता है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। तो भाई लेड फ्री तुम्हें पता ही है, नीचे आंसर दिख ही गया है इसका। पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है, ये हमारा लेड फ्री पेट्रोल का मुख्य लाभ होता है। ठीक है। मोटर ऑयल की विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? मोटर ऑयल की विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? उसकी गंध, उसके गाढ़ेपन का स्तर, उसका रंग, उसकी मात्रा। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, उसके गाढ़ेपन का स्तर हमारी विस्कोसिटी होता है। ठीक है। रेडिएटर का फैन, रेडिएटर फैन का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा करना, टायर को ठंडा करना, ब्रेक को ठंडा करना, बैटरी को ठंडा करना। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंजन को ठंडा करना हमारे रेडिएटर का काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्या नहीं होता है? टू स्ट्रोक इंजन में क्या नहीं होता है? पिस्टन नहीं होता है, क्रैंकशाफ्ट नहीं होता है, वाल्व नहीं होता है, सिलेंडर नहीं होता है। भाई देखो, सिलेंडर भी होता है, क्रैंकशाफ्ट भी होता है, पिस्टन भी होता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या नहीं होता है? तो सिर्फ वाल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वाल्व नहीं होते हैं। इसकी जगह क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? पोर्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पिछली बार हमने 21 मिनट की क्लास बताई थी, इस बार 11 और 12 मिनट की क्लास हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 30 क्वेश्चन का रिवीजन फ्री बहुत जल्दी कर लिया है। तो मैं इसके बाद आपके लिए कुछ जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मैं इसको और ज़्यादा पीडीएफ को इम्प्रूव करूँगा। भाई पहले ये 100 क्वेश्चन है, ये खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको और इम्प्रूवमेंट के साथ मिलेगी, आंसर इसमें नहीं मिलेंगे, आंसर मैं खुद दूंगा आपको। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त कर दें। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो पसंद आई तो भाई एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी करेंगे, कुछ नहीं तो आपका रिवीजन तो करवाएंगे ही। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।